नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप निधि मुंजाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सेवा और सुशासन यानी जन सेवा के लिए शासन के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के किसानों को सशक्त बनाया है। भारत सदियों में खेती किसानों का देश रहा है। आज भी देश की बड़ी आबादी खेती किसानी पर ही निर्भर है। अन्न भंडार भरने वाले किसानों को आए दिन कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसानों की इन्हीं परेशानी को समझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी तरफ बढ़ाया मदद का हाथ और 1 दिसंबर 2018 के दिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की गई, जिसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से हुई। तब प्रधानमंत्री ने कहा था, अब किसानों को बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, दवा खरीदने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, खेती से जुड़ी ऐसी अनेक जरूरतों के लिए परेशान नहीं होना होगा। केंद्र सरकार हर साल जो 6,000 रुपये सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अब तक की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत किसानों को हर 4 महीने बाद 2,000 रुपए की रकम दी जा रही है, जिसे सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इस योजना के हर लाभार्थी को पूरी की पूरी रकम मिल जाती है। सालाना 6,000 रुपए की इस मदद से किसानों को खेती किसानों के काम में बहुत सहूलतें हुई हैं। योजना से किसानों की जिंदगी में आए बदलाव को लेकर राष्ट्रीय कृषि आर्थिक नीति एवं अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर खेमचंद का कहना है, 90% किसान अभी छोटे और सीमांत किसान हैं, तो निश्चित रूप से जो छोटी छोटी कैश की रिक्वायरमेंट है, कोई बीज लाना है, छोटा खाद लाना है, दवाई लानी है, उनकी जरूरतें पूरी हो जाती है और किसी के पास उनको उधार लेने की जरूरत नहीं है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 21 किस्तों में 3,90,000 करोड़ से ज्यादा की रकम सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है, जिससे किसानों की जिंदगी आसान हुई है। हम काश्तकारों को बहुत बढ़िया फायदा मिल रहा है। जैसे समय पर हम दवाई लाएंगे, समय के ऊपर हम निराई गुड़ाई का जो पैसा खर्च होगा वो मिलेगा हमको, और जो भी फर्टिलाइजर लाएंगे उससे हमारे को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये हमारे को सम्मान के रूप में दिया है, उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। किसान सम्मान निधि वही बादल है जो अन्नदाताओं की जिंदगी में नई फुहार बनकर आया है और जिसकी वजह से देश का अन्नदाता माटी से फसल रूपी सोना लगातार उगा रहा है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आह्वान पर प्रदेश भर में आयोजित सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत कल पंचकुला में जिला सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम केंद्र द्वारा जिले के सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यमों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत कराने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती से रजनीश गर्ग, सैमलोन रेमेडीज से ईशेंद्र मोहन और अमरटेक से अरुण ग्रोवर सहित अनेक उद्यमियों ने भाग लिया। पंचकुला के जिला एमएसएमई केंद्र ने उद्यमियों को आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। हरियाणा एमएसएमई निदेशालय के प्रतिनिधि पवन शर्मा ने उद्यमियों को भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के बारे में विस्तार से बताया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से वरिष्ठ प्रबंधक श्रीमती निधि ने एमएसएमई को शेयर बाजार में आईपीओ के लिए लिस्टिंग और वित्त पोषण के वैकल्पिक साधनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कल पलवल जिला के गांव नंदावाला में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया, जिनमें अमृत सरोवर तालाब, रास्ते, शमशान भूमि की 4 दीवारी, स्वागत द्वार तथा कुएं की मुरम्मत आदि शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि लगभग 76 लाख रुपए की लागत से किए गए विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया और लगभग 50 लाख रुपए के नए विकास कार्य करवाए जाएंगे। इस अवसर पर ग्रामीणों द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री के समक्ष अपनी मांगे रखी गई, जिन्हें केंद्रीय मंत्री ने पूरा करवाने का आश्वासन दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।